और यहां से होने वाली है आप लोगों की क्लास शुरू। तो वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो लास्ट टाइम मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। लास्ट टाइम हमने बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मैंने आपको बताया था बेसिकली व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के वो केमिकल रिएक्शन जिनमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। के ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको मैं क्या करता हूं बच्चों? हीट करता हूं एक टेस्ट ट्यूब में डाल के, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्टेंट हमारा सिंगल है। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है बच्चों? सिंगल, सिंगल रिएक्टेंट। और आप देख सकते हो दो या दो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारा सिंगल हो और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो, तो वो रिएक्शन बच्चा पार्टी क्या कहलाती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाती है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन है इट इज ऑफ 3 टाइप्स। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन ना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अब एनर्जी हमें 3 तरह से देनी पड़ सकती है, उस हिसाब से इसके 3 टाइप्स हैं। एनर्जी जो है ना डीकंपोजिशन के लिए हमें 3 फॉर्म्स में देनी पड़ सकती है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डीकंपोजिशन रिएक्शंस है वो 3 तरह की होती हैं। अगर हम एनर्जी देते हैं हीट की फॉर्म में तो उसे बोलते हैं बच्चों थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि अगर मैं हीट की फॉर्म में एनर्जी देता हूं देन इट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है। और फिर आती है आपकी इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये भी लास्ट टाइम बच्चा पार्टी हमने पढ़ ली थी। इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है बच्चों? जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। उसे बोलते हैं बच्चों हम इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। और फिर बच्चा पार्टी आपके पास आती थी फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या आती थी? फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब वो लाइट कौन सी हो सकती है? वो धूप भी हो सकती है, सनलाइट। ठीक है ना। तो सनलाइट की प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन हो तो वो कहलाती है बच्चों फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? तो आज हम बेसिकली डिटेल में फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन ही पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे। ठीक। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारे पास फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है बेसिकली? कि वो रिएक्शन जिसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट हो। कि द डीकंपोजिशन रिएक्शन, द डीकंपोजिशन रिएक्शन which is carried out by using sunlight। ठीक है ना। जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो, ठीक है, या जिसमें हमें लाइट की जरूरत पड़े, लाइट एनर्जी की, उसे हम बोलते हैं बच्चों फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक में इसके एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में वो कौन सा है? फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। कौन सा एग्जांपल है आपके पास? फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन। मतलब आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक को ध्यान से देखो बच्चों तो उसमें ये रिएक्शन दी हुई है। उसमें क्या कहा गया है कि अगर मैं क्या करूं, एक प्लेट ले लूं, इस तरह से मैंने एक प्लेट ले ली, ठीक है बच्चों, और उस प्लेट में मैं सिल्वर क्लोराइड का पाउडर डाल दूं, इसका पाउडर डाल दूं उसमें, सिल्वर क्लोराइड का। तो एक मैंने प्लेट ले ली और उसमें मैंने ये क्या डाल दिया? सिल्वर क्लोराइड। ये हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों? ये सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है। बेटा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन अगर समझना है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी पड़ी है, आप पिछली वीडियो का लिंक मैं भेज दूंगा, वहां से समझ सकते हो कार्तिक। ठीक है। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन वहां से समझ लेना।
पिछला जो लेक्चर लगा था उसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, वहां अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन समझाने के लिए, आपको लिंक भेज दूंगा पर्सनली, मेरे पास मैसेज कर देना क्लास के बाद, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का लिंक आपके पास भेज दिया जाएगा कार्तिक, ठीक है। नोट्स कॉपी में ही बनाने हैं सभी ने, जतिन का मैसेज आया था मेरे पास, ठीक है ना। तो देखो, तो मैंने एक प्लेट ली, उसमें सिल्वर क्लोराइड का पाउडर रख दिया, और फिर इसको मैंने रख दिया बच्चों धूप में। कहाँ रख दिया मैंने इसको? धूप में रख दिया। तो जब मैं इसको धूप में रखूंगा और इस पे सनलाइट पड़ेगी, ठीक है, धूप में जब इसको रख दिया जाएगा और इस पे क्या पड़ेगी? सनलाइट, तो आप देखोगे कि इसमें एक केमिकल चेंज आएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका जो कलर है ना, सिल्वर क्लोराइड का अभी कलर कैसा है? व्हाइट। आप देखोगे कि जो सिल्वर इसका जो व्हाइट कलर है, ये व्हाइट से थोड़ा सा ग्रेइश कलर इसका होना शुरू हो जाएगा जब इसको सनलाइट में रखा जाएगा, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। व्हाइट से क्या हो जाएगा बच्चों? इसका कलर सिल्वर, सिल्वर सा कलर, मतलब ग्रेइश कलर इसका होना शुरू हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो क्या हुआ है, एक केमिकल चेंज हुआ है। बेसिकली हुआ क्या, जब आप बच्चों सिल्वर क्लोराइड को किसमें रखते हो? सनलाइट में। किसमें रखते हो सिल्वर क्लोराइड को बच्चों? सनलाइट में। तो ये डिकम्पोज हो जाता है दो कंपाउंड्स में, ठीक है। एक तो इसमें से बन जाती है सिल्वर, ठीक है, प्लस एक इसमें से निकलती है क्लोरीन गैस। तो जब सिल्वर क्लोराइड को बच्चों सनलाइट में रखा जाता है, देन व्हाट हैपन? सिल्वर, ग्रे कलर का जो ये नजर आ रहा है, दिस इज सिल्वर, और क्लोरीन गैस बनती है, और गैस तुम्हें पता है उड़ जाती है, तो क्लोरीन गैस उड़ जाएगी और ये सिल्वर कलर का रह जाएगा प्लेट में। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ बच्चों? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो गया, सिल्वर और क्लोरीन में। आगे समझ में? अगर मैं इसी को केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूं बच्चों, तो क्या बनती है? सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों सिल्वर क्लोराइड का? AgCl, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिल्वर क्लोराइड, ठीक। चेंजेस टू सिल्वर क्लोराइड को हमने धूप में रखा ना, और ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? सिल्वर में, प्लस क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है बच्चों Cl2। अब इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। आप देख सकते हो इधर दो क्लोरीन है, इधर एक क्लोरीन है, बैलेंस करने के लिए आगे क्या लगा दूंगा? 2, इससे दो क्लोरीन हो गए इधर भी। लेकिन इधर दो सिल्वर हो गए, तो इधर भी दो सिल्वर करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लगा दिया बच्चों? पार्टी 2 लगा दिया, तो रिएक्शन बैलेंस भी हो गई, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है बच्चों, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया कि धूप में रखा, धूप में रखने से केमिकल चेंज आया, सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर अलग, क्लोरीन गैस अलग। तो जितने बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। ओके, दीपाक्षी को समझ में आ गया है, कृतिका को समझ में आ गया, सभी बच्चे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। जसकीरत, आर्यन, पलक, पृथ्वी, प्राची, जशन, पुष्कर, यति, वर्मा, सुमित, अवजीत, मतलब मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया। जतिन, अनन्या, भविष्य, चरणप्रीत सिंह, मनदीप, रिद्धि, यशवी, ओके। तो लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया, दैट्स अ गुड थिंग। सभी अच्छे बच्चे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो नोट्स बनाते रहे सभी प्यारे बच्चे। तो ये तो थी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, समझ में आ गई। इसी तरह से एक और एग्जांपल है आपके पास बुक में ना फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो है फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि अगर मैं सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इसको भी सनलाइट में रखूं, तो इसके केस में भी यही होता है बेटा, सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। तो फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या है बच्चों? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब धूप में रखा जाता है, तो उसमें से सिल्वर अलग हो जाती है और ब्रोमीन गैस के जो वेपर्स हैं वो उड़ जाते हैं। ब्रोमीन वेपर्स की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में उड़ जाता है, खाली सिल्वर बच जाती है। तो इसके अलावा ना एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड की फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कहाँ यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। आज के टाइम में तो डिजिटल कैमरास हैं, लेकिन पहले ना दूसरे कैमरे हुआ करते थे। आपको अगर याद हो, रील वाले कैमरे होते थे, उनमें रील डलती थी इस तरह की। आप लोगों को याद होगा, ब्राउन से कलर की रील हुआ करती थी। किस किस को याद है भाई? पुराने टाइम के कैमरे देखे हैं कभी? पुराने टाइम में जो कैमरे हुआ करते थे बच्चों, उसमें जो है
एक ब्राउन कलर की रील हुआ करती थी, ठीक है, याद है रील वाले कैमरे? वो जो रील वाले कैमरे होते थे ना, उसमें बेसिकली कौन सी रिएक्शन यूज होती थी बेटा फोटो खींचने के लिए? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किस, वो जो ब्राउन कलर होता था ना उसका, वो क्यों होता था कि उस पे सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर चढ़ी होती थी। जैसे ही हम फोटो खींचते थे उस पे लाइट पड़ती थी। हाँ, ठीक है ना, जैसे हम फोटो खींचते थे बेटा, उस रील पे जब लाइट पड़ती थी तो एक इमेज बन जाती थी फिर। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज कहाँ होता है? तो आपने लिख देना है कि भाई सिल्वर ब्रोमाइड की जो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है बेटा? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, ठीक है ना, फोटो खींचने के लिए यूज किया जाता है पुराने टाइम में। अब तो रील वाले कैमरे रही नहीं, अब तो अच्छे वाले डिजिटल कैमरे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया भाई? तो ये थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आई होप यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे, जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है displacement reaction. So next type for today's class is displacement reaction. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले एक और रिएक्शन आती है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट से पहले, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट से पहले एक और डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए, वो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? इससे पहले ऑलरेडी बच्चों मैं आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बता चुका हूं, है ना। मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो वो होती है बेटा जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट कह लो या एनर्जी कह लो, हीट इज प्रोड्यूस्ड, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमने पढ़ा था, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किसका एग्जांपल थी? एक्सोथर्मिक का। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा? ऐसी रिएक्शंस जिनमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? जिनमें हमें अपने पास से एनर्जी देनी पड़े, ठीक है ना, कि द रिएक्शंस इन विच, कि द रिएक्शंस इन विच एनर्जी हैज टू बी गिवन। ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी देनी पड़े, जैसे कि जितनी भी आपने डीकंपोजिशन रिएक्शंस पढ़ी है ना बेटा, जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस पढ़ी हैं, वो सभी रिएक्शंस किसका एग्जाम्पल है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। क्योंकि जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है उन सब में हमने एनर्जी दी है। या तो हमने एनर्जी दी है हीट की फॉर्म में, या हमने एनर्जी दी है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, है ना, या हमने एनर्जी किसकी फॉर्म में दी है बेटा? सनलाइट की फॉर्म में, ठीक है। तो क्लियर है एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? ऐसी रिएक्शंस बच्चा पार्टी जिनमें हमें अपने पास से एनर्जी देनी पड़े, हमें गर्म करना पड़े किसी चीज को, या उसमें से करंट पास कराना पड़े, या उसको धूप में रखना पड़े। ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाएंगी बच्चा पार्टी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगी, ठीक है। क्लियर है सबको एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें अगर आपको ये पता लग गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। ओके, तो पलक का मैसेज आ चुका है, अक्षिता का मैसेज आ चुका है, वंदना, पलक, सुमित, यति, जिया, रक्षित, ठीक है। तो मैक्सिमम सभी बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है, कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं बेटा, जो हम अभी मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसके बाद आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आर्यन ने ऑलरेडी आंसर दे भी दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा? जिनमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस एंडोथर्मिक। वंदना का मैसेज आया कि एंडोथर्मिक का एग्जांपल। बेटा जितनी भी आपने डीकंपोजिशन रिएक्शंस पढ़ी है ना वंदना, वो सभी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। जैसे कि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें आपने हीट दी, एनर्जी दी, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। आपने पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रोलिसिस की वाटर की, वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। समझ गए बेटा वंदना? ठीक है। तो जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शन एज वेल। तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जैसा कि आर्यन ने भी ऑलरेडी बता दिया चैट बॉक्स में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है बेटा, कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस
जिनमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर एग्जांपल दूंगा तो सबको समझ में आएगा। अभी डेफिनेशन शायद समझ में ना आए सबको, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, सभी अपने साथ साथ कॉपियों में लिख लें, फिर मैं जब एग्जांपल दूंगा तो सबको समझ में आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक देखो डेफिनेशन लिख रहा हूं, सभी लिख लें। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है बेटा, कि द केमिकल रिएक्शंस, द केमिकल reactions in which the highly reactive elements in which the highly reactive elements displaces the less reactive elements, less reactive elements from their compounds। तो बेटा वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, हटा दे। डिस्प्लेस करने का मतलब होता है हटा देना, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। मुझे पता है अभी किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा कि होती क्या है बेसिकली। देखो एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक में एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है कि अगर हम क्या करें, एक टेस्ट ट्यूब ले लें। सपोज मैंने ये एक टेस्ट ट्यूब ले लो या कोई बिकर ले लो, सपोज मैंने बच्चों एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। किसका सॉल्यूशन ले लिया इस टेस्ट ट्यूब में बच्चों, मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। तो इस टेस्ट ट्यूब में ये मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ना बेटा, वो ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है वो, जो ग्रीन नहीं ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया जो किस कलर का होता है बच्चों, ब्लू कलर का। ये गलती से ग्रीन कलर ले लिया, इसको मिटा देता हूं। तो हमने क्या किया बच्चा पार्टी, एक टेस्ट ट्यूब ली और उसमें जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, और जैसा मैंने आपको बताया कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो ये हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4। कॉपर सल्फेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, CuSO4 से, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, इसमें आयरन नेल डिप कर दिए। क्या डिप कर दी इसमें बच्चों, मैंने एक आयरन नेल डिप कर दिए। धागा है, धागे के साथ मैंने क्या किया, धागे के साथ एक आयरन की नेल ले ली, ठीक है, और उसको इसमें डिप कर दिया, डुबो दिया। एक आयरन की नेल को मैंने क्या किया बच्चों, डिप कर दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। यानी कि यहां मैं क्या करवा रहा हूं बेसिकली बच्चों, आयरन की नेल और कॉपर सल्फेट के बीच में केमिकल रिएक्शन करवाना चाह रहा हूं। तो होगा क्या, आप थोड़ी देर बाद देखोगे जो सॉल्यूशन है ना, जब ये रिएक्शन होगी कंप्लीट, तो सॉल्यूशन का जो कलर है, जो ब्लू था, ब्लू से ना वो पेल ग्रीन हो जाएगा, हल्का हल्का ग्रीन कलर का हो जाएगा आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट होनी शुरू हो जाएगी, ये तो है बिफोर रिएक्शन, ठीक है। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ ऐसा आपको बच्चा पार्टी देखने को मिलेगा कि जो कलर है सॉल्यूशन का बच्चों, वो थोड़ा थोड़ा क्या होने लग जाएगा, ग्रीन। क्या होने लग जाएगा, पेल ग्रीन होने लग जाएगा कलर सॉल्यूशन का। और जो आयरन नेल आपने डिप की थी, उस आयरन नेल का जो कलर है वो कैसा होना शुरू हो जाएगा, उस आयरन नेल के ऊपर ब्लू कलर की चीज जो है वो डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ब्लू कलर का मटेरियल उस आयरन नेल के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ये है आफ्टर रिएक्शन, कि जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद की सिचुएशन बच्चा पार्टी। यहां तक समझ में आया। तो ये जो रिएक्शन आपके सामने मैंने ड्रॉ की ना प्यारी प्यारी, ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या, आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में ना बच्चों एक रिएक्शन हुई है, और किस तरह से हुई है रिएक्शन, में वो रिएक्शन लिख भी देता हूं। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है बच्चा पार्टी, कि जब हमने
ठीक है, ये आप देख सकते हो ये किस कलर का बना, अब पेल ग्रीन कलर का बना। और कौन सा सॉल्यूशन बना, ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना। इसका सॉल्यूशन नहीं, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन नहीं है। इसको मैं 1 मिनट मिटा देता हूं। मैं बताता हूं आपको कि केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या। हुआ क्या बेसिकली बच्चों, कि जब हमने आयरन, आयरन का सिंबल सबको पता है क्या होता है बेटा, Fe, आयरन नेल, है ना। उसको रिएक्ट करवाया बच्चों किसके साथ, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ। ये हमारा क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जो किस कलर का है बच्चों, ब्लू कलर का। और इन्होंने करी आपस में रिएक्शन। रिएक्शन करने से क्या हुआ यहां पे, आयरन जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आपको ध्यान रखना है, जो आयरन है इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों। आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, ये आयरन इस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसने क्या किया, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आयरन ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को उसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल के फेंक दिया और इस सल्फेट को अपने साथ जोड़ लिया। और बदले में हमें जो मिला वो कुछ ये मिला कि आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड वी गेट आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन मैंने यहां पे लिखी है बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप देख सकते हो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है ना, क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हुई। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, क्लियर। आप देख सकते हो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या किया, लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को अलग कर दिया, यहां से देखो, है ना, कर दिया ना अलग। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ फिर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। समझ गए सभी। सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो है वहां से डिस्प्लेस कर दे। और इसी वजह से, इस रिएक्शन की वजह से जो सॉल्यूशन है इसका कलर थोड़ा सा क्या हो गया, पेल ग्रीन हो गया। ये जो पेल ग्रीन कलर है ये आयरन सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन की वजह से। ये आपका आयरन सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है जो यहाँ बन रहा है। क्लियर है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई भाई। कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है बच्चों, कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से फेंक के बाहर कर देता है। ठीक है ना, आपने देखा ना कॉपर को बाहर कर दिया। इसी तरह से आपकी बुक में ना बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो एनसीईआरटी बुक में और क्या क्या एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक में एक एग्जांपल है जिंक वाला, कि अगर मैं लेता हूं जिंक, ये मैंने ली जिंक मेटल, और इसकी रिएक्शन करवाता हूं किससे, कॉपर सल्फेट से। तो जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये भी इससे क्या करेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो यहां भी क्या हुई बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। सिमिलरली अगर मैं लेड लेता हूं, क्या लेता हूं, लेड, और लेड को रिएक्ट करवा देता हूं किससे बच्चों, कॉपर क्लोराइड से। तो आप देखोगे कि यहां पे क्या बनेगा बच्चों, एक तो बनेगा लेड क्लोराइड, साथ में क्या बनेगा, कॉपर। तो यहां भी क्या हुआ, लेड ने, क्योंकि लेड जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो लेड ने कॉपर से, कॉपर क्लोराइड से कॉपर हटा दिया और क्लोरीन को अपने साथ जोड़ लिया और क्या बना दिया, लेड क्लोराइड बना दिया। आई होप यहां तक समझ में आ गया। पीबी बेटा लेड का सिंबल है, लेड, LEAD, लेड, मेटल होती है ये लेड। ठीक है ना, क्लियर है वंदना। तो क्लियर है अभी सबको, यहां तक समझ में आ गया आई थिंक। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अगर इसका उल्टा कर दिया जाए बेटा, जैसे आपने यहां देखा जिंक ने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन की तो हो गई। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं क्या करूं, कॉपर को रिएक्ट करवाऊं जिंक सल्फेट से, क्या रिएक्शन हो पाएगी, कितने बच्चे कह रहे हैं रिएक्शन हो जाएगी। अगर मैं कॉपर को जिंक सल्फेट से रिएक्शन कराऊं तो क्या रिएक्शन होगी, यस और नो में आंसर देंगे सभी बच्चे चैट बॉक्स में।
ओके, भविष्य का, मनदीप का, अक्षिता का, वंदना का, सभी का लगभग मैसेज आया है नो। यस, यू ऑल आर राइट। यहाँ पे कोई रिएक्शन बच्चों नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। क्योंकि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, तो ये कॉपर जो है जिंक से सल्फेट आयन को छीन नहीं पाएगा, ऑटोमेटिकली कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? तो इस तरह से जो है बेटा केमिकल रिएक्शंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आज हमने पढ़ी। तो सम अप कर लेते हैं। तो आज सबको समझ में आ गया? तो आज हमने क्या क्या सीखा? सो टुडे व्हाट वी हैव लर्न। तो आज हमने बच्चों क्या क्या सीखा? क्या क्या सीखा हमने? तो आज हमने नंबर 1 सीखा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। मेनली आज बच्चों हमने शुरू कहां से किया था? फोटो डिकम्पोजिशन से। हमने पढ़ा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है डिटेल में, है ना। और हमने क्या पढ़ा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ाई की हमने, है ना। आज हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है ये भी आज बच्चों हमने पढ़ी, है ना। ठीक है ना। तो ये रिएक्शंस है आज बच्चों हमने पढ़ी है। ठीक, तो आज के एपिसोड में इतना ही। ठीक है, आज इतना बहुत है आज के लिए। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना बहुत है। अब थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। अभी 5 मिनट और लगेगी आपकी क्लास। 5 मिनट में आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स करूंगा कि जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। एक, सभी बच्चों ने आई होप नोट्स साथ साथ बना लिए होंगे। ठीक है ना। तो साथ साथ नोट्स बना लिए होंगे तो वो मेरे पास जरूर पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके भेज दें, तभी आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो मैं लगा पाऊंगा। ठीक, तो अब मैं स्क्रीन रोकने जा रहा हूं और इसके बाद आप लोगों से ही बात करूंगा। यति का मैसेज आया कि आपने पिछले नोट्स चेक नहीं किए। ओके बेटा, आज मैं सबके नोट्स चेक करने वाला हूँ। हाँ, पिछली बार मेरे को टाइम नहीं लगा था, आज मैं फ्री हूँ बिल्कुल। ठीक है ना। आज मैं सबके नोट्स चेक करूंगा। आज सभी बच्चे अपने नोट्स जरूर भेज दें। ओके, तो स्क्रीन मैंने कर दी है बंद। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। किसी एक रैंडम किसी भी स्टूडेंट को मैं सेलेक्ट करूंगा और उससे पूछूंगा आज का क्वेश्चन। उस बच्चे ने अनम्यूट होके आंसर देना है, मैं जिसका भी नाम लूंगा। तो चलिए, मेरे सामने खूबसूरत चेहरे हैं सबके, किसी एक चेहरे को पकड़ता हूँ और उससे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो किसको सेलेक्ट करें, किसको सेलेक्ट करें? सभी कैमरा ऑन रखें भाई। ठीक है ना। ओके, तो मैं देख रहा हूँ, किसी एक को पकड़ता हूँ, उससे क्वेश्चन पूछूंगा। तो मेरा क्वेश्चन है राघव से। राघव मित्तल, अपने आप को अनम्यूट करे करो बेटा। राघव मित्तल से मेरा क्वेश्चन है, अनम्यूट कर लो अपने आप को राघव। राघव, आप आंसर दोगे, व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस? सर हीट इज गिवन सर। ओके, सर शाबाश। हीट इज ओके, शाबाश राघव। राघव ने आंसर दे दिया है। तो राघव के लिए क्लैपिंग करें सभी, थम्स अप का साइन भेजे राघव के लिए सभी। थम्स अप का ऑप्शन आता है ना बेटा, रिएक्शंस में जाओ, थम्स अप का ऑप्शन आता है, जैसे शानवी ने भेजा इस तरह से। तो ओके, तो ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछा जाए? तो मेरे सामने स्क्रीन पे बहुत सारे चेहरे आ रहे हैं, उन्हीं में से मुझे अब किसका चेहरा नजर आएगा देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनदीप से, मनदीप कौर। मनदीप कौर बेटा, अपने आप को अनम्यूट कर लो और मुझे बताओ कि व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? What are displacement? The chemical reaction in which more reactive reaction uh, react with less reactive reaction. थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा मनदीप बेटा मुझे आपको, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा? जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो जी। तो मनदीप के लिए भी थम्स अप भेज दें सभी। अब देखते हैं अब किसकी बारी आती है, लेट्स सी। अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट पूछूंगा आर्यन से। आर्यन बेटा, अपने आप को अनम्यूट कर लो।
तो आर्यन से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है। ओके, कलर क्या, किससे कैसे किसे कैसा चेंज होता है बेटा? ब्लू कलर होता है ना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का, तो ब्लू से क्या हो जाता है? पेल ग्रीन। पेल ओके ग्रीन। ओके, तो भाई आर्यन ने भी सही जवाब दिया, उसके लिए भी सभी थम्स अप का साइन भेजें। 3 मिनट और हैं अभी आज की क्लास में, 3 मिनट और बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक ध्यान रखें कि आपके आसपास सराउंडिंग में शोर कम हो, ऐसी जगह जाके बैठें जहाँ शोर कम हो। आर्यन के आसपास शोर बहुत ज्यादा था, तो शोर ज्यादा होता है आसपास तो पढ़ाई भी नहीं हो पाती, ठीक है ना? तो घर वालों को पहले ही बोल दें कि भाई क्लास है, शांत होके बैठे। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन किससे पूछा जाए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कृतिका से। कृतिका बेटा आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओके, तो कृतिका ने अनम्यूट कर लिया है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कृतिका से पूछा जा रहा है। कृतिका बेटा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? सर जिसमें सनलाइट कैरिड होती है, the हम्म। decomposition reaction with carried out by sunlight. ओके, For example, शाबाश। silver chloride. यस यस यस, शाबाश बेटा। तो कृतिका के लिए भी थम्स अप भेजें सभी। शाबाश कृतिका बेटा। भाई थम्स अप नहीं आ रहे तुम्हारे, तुम इतना लालच क्यों कर रहे हो? पैसे लग रहे हैं कि थम्स अप का साइन भेजने के सभी के? लो, मेरी तरफ से भी मैं रितिका को थम्स अप का साइन भेज रहा हूँ। ये लो, मैंने कुछ और भेजा है, ठीक है ना? तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कार्तिक से। कार्तिक बेटा अपने आप को अनम्यूट कर लो। कार्तिक, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कार्तिक, ओके, कार्तिक ने अनम्यूट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कार्तिक से पूछा जाएगा। कार्तिक तुम बताओगे कि जो सिल्वर ब्रोमाइड की हमने फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी ना, उसका यूज क्या है, कहाँ यूज किया जाता है? मैंने एक एग्जांपल दिया था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। यस, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। शाबाश बेटा। तो कार्तिक के लिए भी भाई सेम वही प्रोसीजर किया जाए। ओके, सभी जो है अपने रिएक्शंस भेजें। लो, कार्तिक के लिए मैं हार्ट भेज रहा हूँ, ठीक है ना? तो अब चलते हैं। अभी भी हमारे पास 1 मिनट 22 सेकेंड है क्लास खत्म होने में। 40 मिनट की क्लास होती है, उसके बाद जूम अपने आप भी बंद कर देती है क्लास को। तो जब तक क्लास बंद नहीं होती 1 मिनट तक हम क्वेश्चन आंसर्स करते रहेंगे बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जसकीरत से। जसकीरत बेटा अपने आप को अनम्यूट कर दो। जसकीरत, ओके, तो जसकीरत ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। जसकीरत बेटा आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने अभी अभी देखा कि जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो रिएक्शन होती है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं कॉपर की नेल ले लूं और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन ले लूं, तो क्या रिएक्शन होगी? No, sir. ओके, कोई रिएक्शन नहीं होगी। शाबाश। तो जसकीरत ने सही सही बताया कि कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा रिद्धि गुप्ता से। रिद्धि गुप्ता बेटा अपने आप को अनम्यूट कर लो। अभी आपने देखा कि मैंने जसकीरत से क्वेश्चन पूछा कि कॉपर को अगर मैं आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करता हूं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। उसका कारण बताओ, क्यों नहीं होगी कॉपर और आयरन सल्फेट के बीच में रिएक्शन बेटा? कहाँ गायब होगी है भाई? मुझे दिखनी गायब होगी, कहाँ गई?